Commonwealth Games 2022 co-presented by Amul, the Taste of India, and Parle Hide and Seek Films. नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, बहुत बहुत सभी का अभिनंदन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम से सीधा प्रसारण आपके लिए दूरदर्शन स्पॉट पर एक बार फिर से। दिन है आज 8वां और फिर से रहेंगे कुछ मेडल स्ट्रिक्स पर। बहुत सारे भारतीय चैंपियंस फिर से नजर आएंगे अलग अलग फील्ड्स पर। कुछ ट्रैक एंड फील्ड पर नजर आएंगे तो कुछ बैडमिंटन कोर्ट पर, और कुछ रेसलर्स आज फिर से शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं पहली मर्तबा इन खेलों के अंदर। तो बहुत सारे एक्शन फिर से आपके लिए 8वें दिन, और सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा डीडी स्पोर्ट्स के जरिए। आपके साथ मैं हूं राशिद, और मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, एमिनेंट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं आप, रुपिंदर सिंह। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद राशिद, and welcome to all the viewers for another day of outstanding action. The weightlifters ended last night with a bronze, but today the wrestlers come in and we'll have a host of medals by the end of the day. So action आपके लिए definitely it is going to be a very outstanding day yet again. लेकिन कल का जो दिन था वहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ है, और भारतीय तमाम जिन्होंने जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बर्मिंघम खेलों के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ कल भी हासिल किया है। तो कल का एक्शन क्या कुछ रहा, आइए सबसे पहले उस पर नजर करते हैं और फिर आज की बात। तो ये था एथलेटिक्स का एक्शन, और इसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है श्रीशंकर, मुरली श्रीशंकर। इन्होंने पहली मर्तबा इन खेलों के अंदर इतिहास रचते हुए सिल्वर मेडल भारत के नाम किया लॉन्ग जंप में। और उसी के साथ मोहम्मद अनीस की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत ही काबिल जंपर हैं। इन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी और फिनिश किया नंबर 6 पर। विमेंस हैमर थ्रो में मंजू बाला ने क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए, और इनका मुकाबला आज देखने को मिलेगा फाइनल्स में। और ये हैं एथलेटिक्स और बॉक्सिंग के कुछ और रिजल्ट्स। 200 मीटर्स में हेमा दास ने क्वालिफाई किया है और आज एक्शन के अंदर नजर आएंगी सेमीफाइनल खेलते हुए। बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल्स में हमने अमित पंगाल को देखा, जिन्होंने की डिफीट किया था मोलिंगन को, और अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रोहित ठोकस ने भी अपने ओपोनेंट को शानदार अंदाज में मात दी, और अगले राउंड के लिए ये भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो आज हिमा दास, और कल का दिन था रूपी सर, एक बहुत बड़ा इतिहास बना है। कहिए कि जो मुरली श्रीशंकर हैं, क्या मुरली बजाई, जो उनका जंप था आउटस्टैंडिंग अलॉन्ग विद मोहम्मद अनीस। मुरली श्रीशंकर डेफिनेटली मेड अप फॉर द डिसअपॉइंटमेंट जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में क्वालिफाई हुए थे 8 मीटर्स के साथ, और 796 पे फाइनल में करके 7th आए थे। कल उन्होंने फाइनली ऑल the problems in his mind, the cluttered mind, were cleared once and for all, but it took 4 jumps. It was tantalizingly close. And can you imagine? The result was the first boy, Bahamas, 8.08 meters. Murli Srishankar, also 8.08. Therefore, they went on a count back. The second best jump the Bahamas boy had 794 as opposed to Murli Srishankar 784. So something for the jumpers now to think about. It's almost like the hockey where you have the goal scoring difference, which takes absolutely account in the end. So you have to be consistent. Although they say the highest jumper wins, and with one jump you can win. But here was a question of a second jump. And if that was equal, then it would have been a question of the third jump. So wonderful, and a good exploration of the rules for people to follow. And do you think this is the evidence of the development in the track and field events in India in last couple of years, having introduced Khelo India as well? So we are having these kind of results at the top? Absolutely, right from the grassroots to the top. Exposure, actually the exposure, the foreign exposure given to the athletes when prior to the games is very important, and Neeraj was the one who maximized the benefits. Sri Shankar also. Tejaswan, in fact, was in the USA, could not compete abroad, reached very late. Despite that, showed the grit and determination. So, New India, New Gen India is definitely
world class. उतना सीरियस नहीं लिया जाता था ट्रैक एंड फील्ड को अब तक, लेकिन इस तरीके से नीरज चोपड़ा ने कहानी बदली है और अब श्रीशंकर ने यहाँ पर मेडल लिया है। हिमा दास फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी हैं। एंड रिमेंबर, वी शुड नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ मोहम्मद अनीस हु आल्सो फिनिश्ड एट नंबर 6. सो वी शुड With talk a about wonderful him. jump Yes. of 7.97. तो देखा जाए तो to put it into perspective, Murli Sri Shankar in conditions familiar at home in Chennai had jumped 8.36 and Yaya had jumped 8.15, and we left a third jumper at home, Aldrin, who's also done 8.37, but what that was wind assisted. So we have now 3 long jumpers. This is what is called the development of the sport. Similarly in javelin, Neeraj is injured, but we have 2 equally good boys in BD Manu and Rohit Yadav, both who have done above 80 meters, 184, 182. So this is the excellent depth which is helping India to come up in the world of athletics. In fact, an English friend of mine said, staying in Birmingham, said, what's happened to athletics? He was here 20 years ago with the High Commission, and we were struggling to get Indian athletics up. The results are there now to see. वो कहता है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे. 20 साल लगे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं. इतने बड़े टॉप लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ, लेकिन बॉक्सिंग के कुछ और रिजल्ट्स, ये भी बहुत चैंपियंस हैं. और जैस्मिन सागर, इन लोगों ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 57 एंड 92 रेस्पेक्टिवली एंड बीट्स देयर अपोनेंट्स एज वेल. और हॉकी में भी भारत ने वेल्स को 4-1 से सबक सिखाते हुए अपनी जो हार थी इंग्लिश के अगेंस्ट, उसको एक बार फिर से यहाँ पर मरहम लगाने की कोशिश की है. तो शानदार परफॉर्मेंसेस बाय द जैस्मिन एंड सागर एज वेल. रूपी सर, हाँ, 4 boxers, all of them qualified. Most of them 5-0, Jasmine by a 4-1 margin, but outstanding boxing by the boxers. They have again come under a lot of pressure. Fungal, after his Olympic debacle, has been under tremendous pressure, but the way he comes into the ring, the way he manages himself, his presence is absolutely wonderful. Rohit's bout came late at night. Sagar is another one, very impressive. They talk of it as being a very heavy weight, where normally you have boxers clinching and not showing speed and all. But Sagar is tall, slim, well distributed, absolutely wonderful delight to watch that such a heavy weight can produce such a fantastic performance in boxing. I hope he goes all the way and we have a gold in that category too. ये 2 ऐसे खेल हैं, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग. अगर आप NIS पटियाला जाएंगे तो बहुत कुछ काम हो रहा है और रिजल्ट्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है. हाँ बिल्कुल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अब कहने को तो लॉन बॉल्स भी. तो इंडिया इज डेफिनेटली ऑन द अप. And I like the fact that they are diversifying, and the medals will come from the others. Before the start, no one had heard of lawn bowls. Now we have a gold medal already in the kitty, and many more, I hope, will come. The women are back in doubles, the men are there in singles, doubles, fours, and there is lots more to आज expect. काफ़ी एक्शन होना है लॉन बॉल का भी, डबल्स और सिंगल्स के अंदर, मिक्स डबल्स में भी. और हॉकी की बात करें तो वेल्स को 4-1 से माती भारत ने. शुरुआत की थी घाना के अगेंस्ट 0-11 से उन्होंने मुकाबला जीता था. फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट आए. एक जो खामी लगती थी उसी मैच के अंदर देखने को मिली है, जब चौथे क्वार्टर के अंदर पहुंचे, लीड कर रहे थे और वहां बिखर सी गई थी. लेकिन उसके बाद से जो डेवलपमेंट है, आउटस्टैंडिंग सर. हाँ बिल्कुल, और पर वेल्स के साथ फिर वही हुआ था. लास्ट वही 2-3 मिनट में एक गोल उन्होंने दागने दिया उनको. तो इससे केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग इनटू द अदर मैचेस. बट द थिंग दैट दे हैव डन वेल is they have topped the table. England plays Canada today in the last pool match, and they have to beat Canada by a margin of at least 14 goals to top the group. So it looks unlikely unless there is some expectations amongst the 2 teams. So it looks that India will top and will play either New Zealand or South Africa in the semi-finals, which is good for us, and then face Australia, the team that matters most in the final. Remember, all 6 Commonwealth golds in the hockey that has been played has been won by Australia. And I also remember the thrashing we got in Delhi, 8-0. So we are looking to give back to the Aussies a lot more. प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यही थी कि
पूरे क्वार्टर्स अच्छी हॉकी खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन चौथे क्वार्टर के अंदर जाकर पता नहीं क्या होता है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन द फोर्थ क्वार्टर फाइनल? We'll talk about, but we have some results also from yesterday in the badminton section. We have seen लक्ष्य सेन, इन्होंने एडवांस किया है राउंड ऑफ 16 के लिए और हराया था इन्होंने समीत को, जबकि इन्हीं के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत ने भी बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए इन्होंने भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि पीवी सिंधु भी पहुंच गई हैं राउंड ऑफ 16 में और इन्होंने शिकस्त दी थी फातिमा को, जबकि आकाशी कश्यप भी पहुंच गए हैं राउंड ऑफ 16 में. और ये तमाम भारतीय सिंगल्स प्लेयर्स आज एक्शन के अंदर नजर आएंगे. सो विल बी बैक टू दी हॉकी ऑल्सो. आई आस्क्ड जस्ट बिफोर व्हाइल, क्या एक्चुअली खामी क्या है, वो क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है इन द फोर्थ क्वार्टर डिस्पाइट हैविंग अ लीड? एक्चुअली इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम एंड इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. थोड़ा इम्प्रूव करते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, पर कई बारी थोड़ा सा वहाँ पे फोकस खो बैठते हैं जब लीड बहुत बड़ा हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगेंस्ट इंग्लैंड 4-1, और इमेजिन 10 मिनट में, और ये है आजकल का मॉडर्न हॉकी, 4-1 बन गया 4-4. उस दिन के बाद लताड़ा ग्राहम रीड ने इनको, और कल आके वेल्स के साथ कोई चांस नहीं लिया और बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स में वो एक गोल हुआ. अदर देन दैट द फोकस वाज गुड. पेनल्टी कन्वर्जन बाय हरमनप्रीत वाज आउटस्टैंडिंग. The forwards were playing well, creating the penalty corners, and it was a pleasure to watch Indian hockey flowing yesterday against Wales. Absolutely, no doubt about it. और आज भी एक बहुत बेहतर मुकाबला होना है हॉकी विमेन सेक्शन के अंदर. देर रात्रि वो प्रसारण अब तक पहुंचेगा डीडी स्पोर्ट्स के जरिए, लेकिन बैडमिंटन की बात हो चुकी है और कुछ और कहानी. जहां तक टेबल टेनिस का सवाल है तो ये तमाम चैंपियंस रहे हैं आज कल के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस. मनिका बत्रा, शरद कमल, श्रीजा खोला, इन्होंने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट राउंड्स के लिए और आज तमाम प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे. तमाम प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ. और टेबल टेनिस विमेन सिंगल्स राउंड में रीत टेनिसन ने शिकस्त दी वाटसे को और एडवांसेस टू दी round of 16. Shrija Kola and Manika Batra also advances to the round of 16, having beaten their opponents. Men's doubles round के भी कुछ बेहतर रिजल्ट, जिसमें सनील शेट्टी एंड हरमीत देसाई ने शिकस्त दी थी सविया और बीट्स एलिया को, जबकि शरद कमल और जी सत्यन ने भी बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए जी वॉन लैंग और जे एलियन को शिकस्त दी और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया. तो रैकेट गेम्स और पिंग पोंग, एक तरफ बैडमिंटन कोर्ट, दूसरी तरफ ये भी बहुत चैंपियंस है. पीवी सिंधु तो लीड कर ही रही है वर्ल्ड के अंदर. वी हैव द वेटरन अंशत अशरत कमल, जी सत्यन इन द टेबल टेनिस. सो होप फॉर द बेस्ट, another couple of good medals from the table tennis and badminton. I think in all 5 events that are taking place in badminton and table tennis, we can expect medals in each one of them. True. The color will depend, but it's looking very interesting in the men's. I hope Lakshay and Srikanth can get into the final and make it a repeat like Sindhu versus Saina in the 2018 final, where Saina won the gold and Sindhu the bronze. In addition to that, Sindhu of course looks on course to win a gold. And the men's doubles, Satsvika Raj and Chirag Shetty are outstanding. The women's doubles and women's mixed, perhaps a little bit on the weak side. Maybe we can eke a bronze medal out from there also. एब्सोल्युटली. तो कुछ एक मेडल्स नहीं बल्कि भरपूर मेडल की संभावनाएं हैं जहां तक सवाल है बैडमिंटन का और टेबल टेनिस का. लेकिन ये है लॉन बॉल और मेंस सिंगल सेक्शन डी में मिरुडिन पॉर्किन ये हार गए थे डेविस के अगेंस्ट, लेकिन पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला है. बहुत बड़ा दिन था कल, खासतौर पर सुधीर ने जिस तरह से गोल्ड हासिल किया और मनप्रीत कौर एंड शकीना खातून ने फिनिश किया है रिस्पेक्टिवली नंबर 4 and 5 पर. So great to watch रूपी सर, सुधीर having a gold medal. बिल्कुल. इसके पहले फरमान बादशाह आए थे, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, उनके पास एक्सपीरियंस था पर अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा. पर सुधीर, youngster making his debut, winning a gold for India,
setting the ball rolling in the para part of the Commonwealth Games, and I hope there are many more medals to come, especially in table tennis, where we will remember Bhavina Patel, who won a silver medal at the Tokyo Olympics, Paralympics. और ये तमाम जो एक्शन था सुधीर का वो आपके समक्ष किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। बहुत बहुत बधाई सुधीर को। और इस तरीके के गोल्ड मेडल न सिर्फ देश का मान बढ़ाते हैं बल्कि आपका जो आत्मविश्वास होता है, सदियों की जो मेहनत होती है, उसको जब एक मुकाम मिलता है तो फिर एक अलग ही और क्रिएट होता है खेलों का और आपकी पर्सनालिटी का। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सुधीर के लिए भी। तो ये तमाम कल की कहानी, लेकिन आज है दिन 8वां और 8वें दिन भी नई बात होगी, नई रात होगी, नए मुकाबले, नए राष्ट्रमंडल खेलों का आज का सीधा प्रसारण तो वो रहेगा। लेकिन स्कॉश में भी वी हैव सीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस बाय द इंडिया। Many players, including Saurabh Ghoshal, Josh Nachnepa, and Deepika Pallikar in the mixed doubles and doubles, they have qualified for the round of 16, and you can watch them while playing in the action today on GD Sports as well. Absolutely. So बेहतर रहेगा रूपी सर, गुड टू वॉच। हमने देखा कि किस तरह से स्कॉश में भारत ने जो राउंड ऑफ 16, डेफिनेटली वी हैव सीन मिक्स्ड डबल्स एंड विमेंस डबल्स में भी हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी भारत की तरफ से। और भारत ने ऑजीज को हराया था मिक्स्ड डबल्स में, विमेंस डबल्स में, और बारबाडोस को शिकस्त दी थी राउंड ऑफ 16 में डबल्स विमेन मुकाबलों के अंदर। खासतौर पर जो सौरभ घोषाल हैं, सिंगल का मेडल उनके हाथ लगा है, उसके बाद की परफॉर्मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स में भी बहुत ऊपर नजर आ रही है। बहुत बेहतरीन, फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल इन स्क्वॉश। और उसके बाद हमें मालूम है कि वुमेन्स डबल्स में जोशना और दीपिका आउटस्टैंडिंग है। वो पिछली बार भी गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जिताया था और अभी भी बेस्ट टीम लग रही हैं। तो एक गोल्ड मेडल वहाँ से प्लस अ कपल ऑफ अदर मेडल्स फ्रॉम द मिक्स्ड डबल्स। जो टीमें हारी हैं वो द यंगर प्लेयर्स हैं, जैसे अनाहत सिंह, उनका पेयरिंग था एक और यंगस्टर के साथ, वो छोटी टीमें हारी है। बट द मेन टीम्स आर स्टिल अलाइव इन द राउंड ऑफ 16 एंड विल होपफुली बी गिविंग अस मेडल्स। बिल्कुल, उम्मीद लगातार बरकरार स्कॉश में भी और कुछ अच्छे मेडल्स आने की संभावना। और ये थे पैरा टेबल टेनिस के कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स, जिसमें विमेन सिंगल्स क्लासेस के अंदर बेबी समाना रवि ने क्वालिफाई नहीं किया और उनको हार मिली। जबकि विमेन सिंगल्स क्लासेस की बात की जाए तो भवानी पटेल ने शिकस्त दी थी आकांक्षी लाटू को 3-5 से। और पैरा टीटी के कुछ और रिजल्ट्स आपके समक्ष। विमेन सिंगल्स क्लासेस के अंदर सोनाबेल पाटिल ने शिकस्त दी अपने ओपोनेंट को। और मेंस सिंगल्स की बात करें तो राज अलागर भी जीतने में कामयाब रहे थे अपना मुकाबला। ये कैसा खेल है रूपी सर? बेशक पैरा की बात है, लेकिन बहुत काम इसमें भी हो रहा है और रिजल्ट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, आपने पैरालंपिक्स में देखा था हमें 19 मेडल आए थे, जबकि नॉर्मल के 7 आए थे। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और शिवानी बेन पटेल और सोनम बेन पटेल दोनों मेडल लाने के दावेदार लगते हैं मुझे। और राज अलागर डेब्यू मार रहे हैं, मेन को भी जवाब देना चाहिए, कम से कम एक मेडल वहाँ भी निकलना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, पैरा में भी पिछली बार 19 मेडल थे और इस बार भी संभावनाएं उससे ज़्यादा आने की यहाँ पर बनी हुई हैं। आज के दिन का एक्शन, इससे पहले हम देखें, एक नज़र करते हैं कि मेडल टैली में भारत कहाँ पर विराजमान है और क्या कहानी अब तक मेडल टैली की। ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि उम्मीद थी, वो अभी भी लीड कर रहे हैं, लेकिन भारत फ्लक्चुएट करता हुआ 2 दिन पहले 5 पर भी आया था, फिर 6 पर भी गया, फिर 7 पर पहुँच गया है। लेकिन उम्मीद है कि आज कुछ नए मेडल्स आएंगे तो फिर से ऊपर की तरफ आएगा भारत। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर 51 गोल्ड हैं उनके और इन ऑल टोटल 132, जबकि इंग्लैंड लीड करते हुए नंबर 2 पर 42 गोल्ड के साथ, इन ऑल टोटल उनके 118। कनाडा नंबर 3 पर बने हुए हैं 17 गोल्ड के साथ। न्यूजीलैंड है नंबर 4 पर 16 सोने के तमगे लेकर। स्कॉटलैंड 7 पर 7 गोल्ड मेडल्स के साथ नंबर 5 पर, जबकि साउथ अफ्रीका हैं 6 पर। और भारत 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज
और कुल मेडल भारत के 20 अब तक, नंबर 7 की पोजीशन पर। उसके बाद रिस्पेक्टिवली वेल्स, नाइजीरिया और मलेशिया आते हैं 8, 9 और 10 पर। 4 गोल्ड मेडल इन सभी के नाम पर हैं। तो शानदार परफॉर्मेंसेस भारत की अब तक। नंबर 7 पर विराजमान भारतीय दल, और देखना है कि आज ये किस तरीके से 6 पर आता है, 7 पर आता है। कुछ एक शानदार मेडल्स भारत के पास हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैक एंड फील्ड की, तो एक नज़र करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड पर कौन कौन भारत के आज एथलीट्स अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से आज देखने को मिलेंगे विमेंस 100 मीटर हर्डल्स राउंड 1 रहेगा, और ज्योति प्यारा जी रहेंगी एक्शन में 3:06 पर। ये एक्शन आप देख पाएंगे टीडी स्पोर्ट्स पर। जबकि विमेंस लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन राउंड में एनसी एडापिली 4:10 पर आप इनका एक्शन देख पाएंगे। जबकि 4x400 मीटर्स रिले राउंड 1 का मुकाबला होगा 4:19 पर। इसका सीधा प्रसारण आपके समक्ष। और लीड टू वॉच फ्रॉम विमेंस 200 मीटर सेमीफाइनल, हिमा दास 12:45 पर ये आपके समक्ष रहेगा देर रात्रि। तो बहुत ही बड़े एक्शंस भारत के लिए। लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हिमा दास फर्स्ट ऑफ ऑल। शी इज गोइंग टू सेमीफाइनल्स। व्हाट्स योर टेक ऑन हर? कल हमने देखा उसका हीट में, शी वाज आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट आई 23.42 में, गेटिंग क्लोज टू हर सीजन्स बेस्ट। उनका अपना बेस्ट 22.89 है, पर कुछ सालों से वो इम्प्रूवमेंट अभी आया नहीं है। जिस तरह से कल भागी है, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। सेमीफाइनल में डिपेंड करता है कैसे हीट्स बनते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में टॉप 2 ऑटोमेटिक क्वालिफायर्स होंगे और 2 अनऑटोमेटिक क्वालिफायर्स। तो अगर हमारे को वो जो बहुत तगड़े जमैकन्स और नाइजीरियंस हैं वो ना मिले इनको हीट में, तो आई थिंक शी कुड बी एन ऑटोमेटिक क्वालिफायर फॉर द फाइनल। मेडल मिलना मुश्किल है, पर अपना टाइमिंग इम्प्रूव करे और 5th 6th तक आ जाए। मेरी उम्मीद रियलिस्टिकली ये है हिमा दास के लिए, एंड इट विल बी अ गुड अचीवमेंट। रियलिस्टिक आपने बात की है, बहुत ट्रैक एंड फील्ड आपने देखा है थ्रू आउट द लाइफ। डेफिनेटली आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं। लेकिन जिस तरह से हमने अनएक्सपेक्टेडली देखा, श्रीशंकर, मोहम्मद अनीस बहुत वक्त से ये काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए उनका ऑपोजिशन कैसा है। ऑपोजिशन इस बारी वही है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में डोमिनेट किया, जैसे इलेन थॉम्सन हेरा। बिल्कुल, विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। लेकिन बैडमिंटन में भी भारत के पीवी सिंधु, आकाशी कश्यप और किदाम्बी श्रीकांत नजर आएंगे। विमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का होगा ये मुकाबले, और मेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में किदाम्बी श्रीकांत, और ये 3:30 से ये मुकाबले शुरू होंगे। इसके अलावा विमेन्स डबल राउंड ऑफ 16 में जॉली टेरेसा एंड गायत्री गोपीचंद, ये भी 3:30 से मुकाबला रहेगा डीडी स्पोर्ट्स पर। जबकि मेंस डबल्स राउंड ऑफ 16 में स्वातिक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी खेलती हुई नजर आएगी कोर्ट पर। लॉन बॉल्स में भारत ने ऑलरेडी एक बड़ा मेडल हासिल किया है, और अब है पेयर क्वार्टर्स की बात। और इसके फाइनल्स में भारत का सामना है इंग्लैंड के खिलाफ। जबकि विमेन 4 क्वार्टर्स में भारत खेलेगा कनाडा के अगेंस्ट। 1 बजे ये मुकाबला है दोपहर में, और 4:30 पर आप मेंस का एक्शन देख सकते हैं। जबकि विमेन सेमीफाइनल अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रात्रि 12:45 पर ओनली ऑन टीवी स्पोर्ट्स। जबकि स्कॉश में फिर से अभय सिंह और रेलेवेंट सेंथिल कुमार शाम 5:15 पर अपनी चुनौती पेश करेंगे। मेंस डबल्स राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में क्वार्टर्स में पहुंचने की इनकी कोशिश होगी। जबकि बिग शॉट्स इन द कोर्ट ऑफ स्कॉश, जोशना चिनप्पा एंड दीपिका पल्लिकल will be fighting in the women's doubles quarterfinals at 10:30 p.m. tonight. और मिक्स डबल्स में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, ये मुकाबला रहेगा देखने के लिए। सौरभ घोषाल बहुत जमाने के बाद एक मेडल उनको मिला है सिंगल्स में, और दीपिका पल्लिकल के साथ उनकी जो जोड़ी है वो बहुत जबरदस्त है। और ये है आज का सबसे बड़ा एक्शन, रेसलिंग आज से इंट्रोड्यूस हो रही है 65 किलोग्राम कैटेगरी में। बजरंग पूनिया 3 बजे जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। जबकि दीपक पूनिया 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और 125 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मोहित ग्रेवाल
जबकि 57 वेट कैटेगरी के अंदर अंशु मलिक विमेंस सेक्शन के अंदर नजर आएंगी। और 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में साक्षी मलिक, ये है बहुत बड़ी एथलीट, और इनका मुकाबला भी 3 बजे से आपको देखने को मिलेगा। जबकि 68 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर दिव्या करन भी रहेंगी। साक्षी मलिक के नाम पर रियो ओलंपिक्स में मेडल है। और ये है आज का एक्शन पिंग पोंग यानी कि टीटी मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16। जी सत्यन मनिका बत्रा मिक्स डबल्स में 2 बजे ये मुकाबला आपके समक्ष रहने वाला है। जबकि मिक्स डबल राउंड ऑफ 16 में अंशत शरद कमल और अकुला श्रीजा रहेंगी टेबल पर। और विमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में वीथ टेनिसन वर्सेस क्या हुइंग फेंग 3:15 पर यह मुकाबला। और विमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में मनिका बत्रा वर्सेस मिंचन जी, ये बिग मैच आप देख सकते हैं 3:15 पर टीडी स्पोर्ट्स पर। जबकि विमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 के कुछ और मुकाबलों की बात की जाए तो श्रीजा अकुला और रहेंगी अप अगेंस्ट चारोटी कैरे। ये मुकाबला लगभग 3:15 पर आपको मिलेगा। और मेंस डबल राउंड ऑफ 16 का मुकाबला रहेगा अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और मेंस डबल का जो राउंड ऑफ 16 है वो रहेगा बांग्लादेश के खिलाफ भारत का, लगभग 4 बजे आज शाम। Men's singles round of 16, in fact 32, Anshata Sharad Kamal will face Luke Win, and you can watch this match at around 4:15 in the evening. And men's singles round of 32, G Satyan will be up against Paul McRae, and you can watch it 4:15 in the evening as well. और एक और सिंगल्स का मुकाबला सैनिल शेट्टी वर्सेस डेरेक एब्रेफा, ये भी लगभग 4:30 बजे आपको मिलेगा आज के दिन में। और विमेन सिंगल्स के पैरा जो टेबल टेनिस है उसके अंदर भवानी पाटिल, सोनाबेल पाटिल ये रहेंगे एक्शन में। और इन तमाम मुकाबलों को आप आज लगभग 2:40 पर देख सकते हैं। जबकि मेन सिंगल सेमीफाइनल की बात करें तो आर अलगर रहेंगे अप अगेंस्ट सुले, और ये मुकाबला भी 2:45 से आपके समक्ष रहेगा। गुड टू वॉच। तो पैरा के अंदर बहुत कुछ है और दूसरे जो खेल हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन विच इज गोइंग टू बी टुडेज बिग हाईलाइट रूपी सर? संक्षिप्त में हाईलाइट होने वाला है एंट्री ऑफ रेसलिंग। एब्सोल्युटली। और 3 बजे मॉर्निंग सेशन होगा, उसमें 6 हमारे रेसलर्स उतरेंगे। मेंस 65 किलोग्राम्स में बजरंग पूनिया, मेंस 86 में दीपक पूनिया, वुमेन्स 57 अंशु, मोहित ग्रेवाल, दिव्या काकरान और साक्षी मलिक। और इस सेशन में क्वार्टर फाइनल, रेपिशाज, सेमीफाइनल हो जाएगा। उसके बाद रात के 9 बजे इनमें से 4 का गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मैचेस हो जाएंगे। तो लगता है भारत को कम से कम 2 नहीं तो 3 गोल्ड मेडल ऐड हो जाएंगे हमारे टैलीज को, और हम जो करंटली 7th में हैं 5th पोजीशन पे आ जाने की उम्मीद रखते हैं। So you're especially talking about wrestling? Absolutely, because wrestling and weightlifting are the kind of events where on the same day the medals are decided. तो आज के 6 इवेंट्स में से 4 का ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल मैच सब कुछ आज ही डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल। तो रेसलिंग के अंदर 5 या 6 मेडल्स की उम्मीद की जा सकती है। बिग नेम्स आर इनटू द एक्शन। और इसके अलावा अगर बैडमिंटन की तरफ चलें तो पीवी सिंधु सिंगल्स का अपना खेल रही हैं, बहुत बड़ा मैच। मुझे लगता है कि जो कद काठी है उनकी इस वक्त पूरे विश्व के अंदर बैडमिंटन को लेकर लगता है कि कोई हर्डल्स उनके सामने आने वाली नहीं है। इनफैक्ट मिक्स्ड मैच जो हार गए थे हम, जहाँ पे उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की और सिल्वर हो गया था, सारे मेंस मैचेस और डबल्स मैचेस हार गए थे। पीवी सिंधु वाज द ओनली गर्ल हु वन। सो चुनौती जो सिंगापुर के अंदर उन्होंने भी पार की थी, फिर एक बड़ा मुकाम हासिल किया जिस तरीके से पहुंची हैं, तो निश्चित ही एक गोल्ड तो उनके नाम बनता ही है। लेकिन साथ ही साथ टेबल टेनिस की तरफ रोकते हैं तो जी सत्यन और किदाम्बी, इनफैक्ट भारत के अंशत शरद कमल,
तो ये दीज आर दी वेटरन्स जो एक बार फिर से कुछ मेडल्स भारत के लिए पिकअप करेंगे। टीम इवेंट में मनिका बत्रा का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हुआ था एंड मलेशिया से हार गई थी, पर उसके बाद अब वो वापस आएंगी। उन्होंने पिछले कॉमनवेल्थ में 4 मेडल्स दिलाए थे, तो अब लगभग 3 तो उनके पास आनी चाहिए। उनकी पेयरिंग विद सत्यन ज्ञानशेखरन इन मिक्स डबल्स, उनकी पेयरिंग इन वुमेन डबल्स एंड वुमेन सिंगल्स, तीनों आउटस्टैंडिंग हैं और तीनों में मेडल आना लाजमी लग रहा है। बिल्कुल, तीनों आउटस्टैंडिंग हैं और तीनों में मेडल आना लाजमी है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज फिर से भारत को कई सारे मेडल्स आएंगे और हम लगातार ये प्रसारण आप तक लेकर चलते रहेंगे देर रात तक। तो शुरुआत हो रही है आज के दिन की और आइए यहाँ से सीधे रुक करते हैं बर्मिंघम का, जहाँ पर टेबल टेनिस के मुकाबले शुरू होते हुए सीधा एक्शन आपके लिए।